हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ए ई आई ओ यू कैनवास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय ए ई आई ओ यू कैनवास? सो ए आई ओ यू कैनवास क्या है? ए मीन्स एक्टिविटी, ई मीन्स एनवायरनमेंट, आई मीन्स इंटरेक्शन, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट एंड यू मीन्स यूजर। सो ये सिंपल टर्म है ए ई आई ओ यू। ये कैनवास जो है हमारा डिजाइन इंजीनियरिंग का फर्स्ट कैनवास है। ठीक है, सो उसके बारे में देखते हैं। सो इट इज ऑब्जर्वेशन ओरिएंटेड कैनवास। ये जो कैनवास है, हम जो ऑब्जर्व करेंगे, हमारा डोमेन एक सिलेक्ट होगा, एक प्रोजेक्ट का लोकेशन होगा, वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ पे जो भी देखेंगे हम, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करेंगे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या क्या इंक्लूडेड है उसमें। ठीक है, तो ये टोटली ऑब्जर्वेशन ओरिएंटेड मैट्रिक्स है। आपको जाना है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है और वहाँ पे जो भी दिख रहा है उसके रिलेटेड हमारे कैनवास के डिफरेंट पार्ट्स है, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं, वो हमको डिटेल में लिखना है। ठीक है, तो ये टोटल ऑब्जर्वेशन ओरिएंटेड कैनवास है। नेक्स्ट, नेवर निग्लेक्ट अ सिंगल ऑब्जेक्ट। के हमको ये नहीं सोचना है कि हमको कुछ ऑब्जेक्ट दिखे साइड पे, ठीक है, या हमारे डोमेन पे, तो हमको ये नहीं सोचना है कि ये हमारे प्रोजेक्ट में काम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, नेवर निग्लेक्ट अ सिंगल ऑब्जेक्ट, के कोई भी एक चीज हमको निग्लेक्ट करनी नहीं है। हो सकता है वो प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है वो प्रोजेक्ट में कुछ डिफिकल्टी भी प्रोड्यूस करे। फॉर एग्जाम्पल, एक डिजाइन टीम थी, ठीक है, तो वो क्या है कि प्रोजेक्टर, आपने देखा ही होगा प्रोजेक्टर कितने बड़े होते होंगे। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया कि प्रोजेक्टर लाने और ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, जो रूम में पढ़ाते थे वहाँ पे देखा कि क्या आजू बाजू सब है, तो उन्होंने लिखा फैन, टेबल, बेंच, ठीक है, कपबोर्ड, फिर लिखा बल्ब। ओके, सो बल्ब भी ऐसा ऑब्जेक्ट उन्होंने लिखा। ठीक है, सब गए, उसने उन लोगों ने सब डिस्कस किया, फिर क्या किया, उन्होंने कैसा बनाया, बल्ब के शेप में प्रोजेक्टर वैसे तो आप देखा जाओ तो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या इन्वेंशन किया कि हम प्रोजेक्टर को बल्ब का शेप दे सकें। जैसे क्या है, बल्ब को हैंगिंग पोजीशन में भी रख सकते हैं, होल्डर के हिसाब से सामने भी रख सकते हैं, जैसे भी पोजीशन रिक्वायरमेंट हो वहाँ वैसे रख सकते हैं। दूसरा, कंफर्टेबली किसी भी बैग में डाल के या किसी भी चीज़ में डाल के हम उनको ले जा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा बीम। ओके, सो आप वीडियो की वेबसाइट पे भी उसका जो डेमो है वो देख सकते हो, डी की वेबसाइट पे। तो सिंपल, हमको क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट आर देयर, उसको निग्लेक्ट करना नहीं है। अभी हमें नहीं सोचना कि वो हमारे प्रोजेक्ट में काम आएगा कि नहीं, लेटर ऑन स्टेज पे वो निकल ही जाएगा अगर उसका इस्तेमाल नहीं होगा तो। नेक्स्ट, ट्राई टू ऑब्जर्व मैक्रो टू माइक्रो लेवल। मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा। आई थिंक सो ये तो सबको पता ही है। सो आप जब डोमेन में जाओ, ऑब्जर्व एज पर मैक्रो टू माइक्रो लेवल। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कीबोर्ड है, सबको पता है, तो ये क्या हुआ, अभी कौन सा लेवल, मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल कौन सा होगा, ये लेवल होगा। अभी आपको क्या दिखेगा, कौन सा की लिखा है, F1 दिखेगा, F2 दिखेगा, एंटर दिखेगा, स्पेस बार दिखेगा, ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, एक्स वाई जेड, ऑल द अल्फाबेट्स। ओके, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स मीन्स मैक्रो टू माइक्रो मीन्स व्हाट, कि आप एक चीज है दूर से देखोगे, देयर आर चांसेस कि उसके पीछे भी कुछ हो सकता है। अभी सीपीयू की ही बात करें, सामने से देखोगे तो पावर ऑन बटन होगा, सीडी का ड्राइव का जो बटन होगा वो होगा, ठीक है, लाइट दिखेगी। आप जाओगे उसके पीछे जाओगे तो क्या होगा, उसके पीछे आपको दिखेगा कि अलग अलग सॉकेट है, कि जिसमें हम पिन डाल सकते हैं, पावर का केबल का होगा, माउस और कीबोर्ड के लिए होगा, ऐसे करके। सो जब भी आप डोमेन पे जाओ, ऑब्जर्वेशन मैक्रो टू माइक्रो, दूर से ही नहीं देखना है। ठीक है, दूर से हमने देख लिया, दूर से तो कुछ भी दिखेगा, आप नजीक जाके देखोगे तो हो सकता है वो चीज दूसरी भी निकले, आपने सोचा कुछ और होगा और निकलेगा कुछ और। सो ऑब्जर्वेशन मैक्रो टू माइक्रो लेवल। नेक्स्ट, ऑब्जर्व एज यू आर अ यूजर ऑफ इट, आप भी उसके यूजर हो, ऐसा करके सोचो। फॉर एग्जांपल, पुलिस एंड ट्रैवलर, कि हम रोड सेक्शन पे खड़े हैं, ठीक है, तो हमको एक पता है कि एक जंक्शन है, वहाँ पे ट्रैफिक का इशू बहुत है। ठीक है, तो हम क्या सोचेंगे
चलो भाई यहाँ पे साइन बोर्ड नहीं है, साइन बोर्ड लगा दो, ट्रैफिक पुलिस नहीं है, ट्रैफिक पुलिस लगा दो, सिग्नलिंग सिस्टम नहीं है, सिग्नलिंग सिस्टम लगा दो, ये हमने सोचा। लेकिन एज अ पुलिस में हूँगा, ट्रैफिक पुलिस होगा, तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं कैसे कंट्रोल कर सकूँ। एज अ ट्रैवलर होगा तो ट्रैवलर के हिसाब से मैं कौन सी चीज़ है सॉल्यूशन देखूंगा। तो आपको क्या करना है, आप तो ऑब्जर्व कर ही रहे हो, लेकिन एज पर योर डोमेन, आप डोमेन पे हो, ठीक है, तो एज अ यूजर आप ही उसके यूजर हो, तो आप कैसा फील करोगे या आपको क्या चाहिए, ऐसे भी करके आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सो मेन पॉइंट इन AEIOU कैनवास इज ओनली द ऑब्जर्वेशन। हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना नहीं है, बी श्योर, ओके। इसमें क्या करना है, ओनली ऑब्जर्व, हमको प्रॉब्लम जानने की जरूरत नहीं है हाल फिलहाल, ठीक है, हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे क्या हो रहा है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा डोमेन। सो डोमेन क्या है, डोमेन को हमको 4 वीक्स तक ऑब्जर्व करने जाना है, 4 वीक तक आपको जाना पड़ेगा आपके डोमेन के ऊपर एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। मॉर्निंग में कुछ अलग पॉसिबिलिटी होगी, आफ्टरनून में कुछ अलग होगा, इवनिंग में कुछ अलग होगा और नाइट में कुछ अलग होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर डोमेन आपको अपने डोमेन पर 4 वीक तो जाना ही है, ठीक है। तो वहाँ जाके क्या करेंगे हम, ऑब्जर्वेशन, बिकॉज इट इज ऑब्जर्वेशन ओरिएंटेड मैट्रिक्स। सो अभी जो AEIOU के कंपोनेंट है वो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में जो भी इफेक्ट होगी वो किसके रिलेटेड होगी, टाइम, सीजनल, पर्सन एंड ऑपरेशनल। सो आप जब भी अपने डोमेन पे जाओ तो ये 4 जो है वो जो इफेक्ट है, टाइम के रिलेटेड, सीजन के रिलेटेड, पर्सन के रिलेटेड और ऑपरेशनल इफेक्ट्स, ये हमको ऑब्जर्व करना है। सो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम। सो इफ वी टॉक अबाउट टाइम, अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो क्या होगा कि मॉर्निंग में स्कूल गोइंग पीपल, कॉलेज गोइंग पीपल, ऑफिस गोइंग पीपल आते हैं। सो मॉर्निंग में देयर आर रश आवर्स, सो उस टाइम क्या होगा, ट्रैफिक का मूवमेंट हैवी होगा। देन आफ्टरनून की आप बात करते हो तो क्या होगा कि जिसकी लंच ब्रेक हो, जिसकी परमिशन हो या जहाँ पे नज़दीक होगा तो वो लंच ब्रेक में जाएंगे, तो उस तरफ उस टाइम भी ट्रैफिक होगा, ठीक है। लेकिन कब होगा, मिनिमम होगा थोड़ा सा, ठीक है। फिर अगर हम इवनिंग की बात करें तो क्या होगा कि जो पीपल जो स्कूल आए थे, ऑफिस आए थे, कॉलेज आएंगे, वो घर जाएंगे, ठीक है, तो वो ट्रैफिक होगा। सेकंड वन, रिक्रिएशनल के फैसिलिटीज के लिए जो निकलेंगे पीपल या मार्केट में जाएंगे, ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए जाएंगे, तो उनका भी आवर्स सेम होगा, तो तब रश बढ़ जाएगा। और नाइट में फॉर एग्जांपल शिफ्ट में कोई वर्कर वर्क करेंगे तो नाइट शिफ्ट में होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली टाइम के अकॉर्डिंग ट्रैफिक होगा। तो ये क्या हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है सीजनल। सो फॉर एग्जांपल आप सोचो कि आप मानसून सीजन में है, फुल बारिश हुई है, आप एक रोड पे से पास हो रहे हो, तो क्या होगा, रोड पे से अचानक से आपकी बाइक खड्डे में गिरेगी या कार खड्डे में गिरेगी, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे खड्डा है, ठीक है। तो वो क्यों है कि मानसून सीजन है, हैवी रेनफॉल है, जो खड्डा है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, जो हमको विजिबल नहीं है, हमको लगता है कि वो पानी ही है सरफेस, लेकिन आप जब गिरते हो तब पता चलता है। अभी वही रोड पे से आप अगर समर सीजन में जाओगे तो गड्ढा आपको दूर से दिख जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, साइडवेज में से निकल जाओगे। तो ये क्या हुआ, सीजनल, मीन्स के आपको मानसून में वो विजिबल नहीं होगा कि यहाँ पे भाई खड्डा है और यहाँ पे रास्ता अच्छा है, जो आपको समर सीजन में विजिबल होता है कि भाई यहाँ पे गड्ढा है और यहाँ से हम अच्छा रास्ता है, तो यहाँ से इजीली पास हो सकते हैं। तो आपके डोमेन के अकॉर्डिंग आपको सीजनल चेंजेस भी जो लगे वो भी आपको ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट आएगा पर्सन एंड ऑपरेशनल, ठीक है। तो आप या 2-3 साल के बच्चे को बोल रहे होंगे कि भाई ट्रैफिक लाइट के अकॉर्डिंग मूव कर, तो उनको ट्रैफिक लाइट क्या है वही पता नहीं होगा, ठीक है। और ओल्ड एज पर्सन है तो उनको आप बोलोगे भाई आपको इतने टाइम के बाद जाना है, इतने टाइम में रोड क्रॉस ही कर देना है, ठीक है। उनकी इतनी एबिलिटी ही नहीं होगी कि वो 30 सेकंड में रोड क्रॉस कर सके, वो ओल्ड एज होंगे, ठीक है। तो पर्सन की एबिलिटी पर भी डिपेंड करता है कि पर्सन कौन हैंडल कर रहा है। दूसरा ऑपरेशनल। सो ऑपरेशन के उसको भी एक एग्जांपल से समझे। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को आप मोपेड बाइक दोगे तो वो इजीली चलाएगा, उसी पर्सन को अगर आप बुलेट जैसा हैवी व्हीकल दे रहे
हैवी बाइक देयर आर चांसेस कि उसका ऑपरेशन उतना स्मूथली नहीं भी हो। तो पर्टिकुलर पर्सन और मशीनरी उसका जो ऑपरेशनल इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी आपका एनवायरनमेंट में जो इफेक्ट है वो आएगा। ठीक है, तो ये 4 तरह के जो इफेक्ट है वो हमको एनवायरनमेंट में देखने के हैं और उसके रिलेटेड जो भी है वो नोट डाउन करना है हमारे लॉ बुक में। नेक्स्ट है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मेनली 3 टाइप के होंगे, पीपल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड पीपल टू पीपल। सो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है पीपल टू ऑब्जेक्ट। पीपल टू ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट? मैंने ट्रैफिक सिग्नल देखा, वहां पे लाल लाइट जली हुई है, तो क्या मैं व्हीकल स्टॉप कर दूंगा, तो वो क्या हो पीपल टू ऑब्जेक्ट। मैंने रेड सिग्नल देखा, उसके बाद ब्रेक अप्लाई की, तो मेरा कौन सा हुआ पीपल टू ऑब्जेक्ट। मैंने देखा लाइट रेड है तो मेरे को स्टॉप करना है। दूसरा क्या किया, मैंने ब्रेक अप्लाई की, वो भी पीपल टू ऑब्जेक्ट ही हुआ कि मैंने ब्रेक अप्लाई की। ब्रेक एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं पीपल हूँ, हम पीपल है, सोचो। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में क्या आएगा कि ये रोड सरफेस है और ये आपका टायर है, व्हीकल का टायर, तो स्लीपर वगैरह क्या होगा, आपका टायर स्लिप हो जाएगा, आप बाइक स्लिप हो जाएगी, ठीक है, और आप गिर जाओगे, तो वो क्या होगा ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर रोड सरफेस अच्छा होगा और व्हीकल की जो टायर की ग्रिप होगी वो भी अच्छी होगी, तो क्या होगा ब्रेक मारोगे वहां पे खड़ा रह जाएगा, तो वो क्या हुआ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बात करें, फॉर एग्जांपल सिग्नलिंग सिस्टम है, कई बार आपने देखा उसमें टाइमिंग भी चलता रहता है। ठीक है, तो टाइमिंग में क्या होगा कि अंदर एक सर्किट होगी, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, तो वो सर्किट फेलियर हुआ या पावर फेलियर हुआ तो क्या होगा वो काम करेगा नहीं, तो वो क्या हुआ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशन। ठीक है, लास्ट इज पीपल टू पीपल। हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, हमारी बाइक स्टॉप है, बाजू में कोई हमारा फ्रेंड है, तो उनके साथ हम बात करेंगे, तो वो क्या हुआ पीपल टू पीपल। दूसरी तरह से देखा जाए ट्रैफिक पुलिस है, आपको स्टॉप करने को बोलेंगे तो आप स्टॉप करोगे, ऐसा आपको इशारा करेंगे तो आप बाइक या कार जो भी है वो स्टार्ट करके उस डायरेक्शन में जाओगे, तो वो क्या हुआ पीपल टू पीपल के, पीपल टू ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, पीपल टू पीपल। ठीक है, तो ऐसा आप जब भी डोमेन पे जाओ ये 3 मेन है, ये ऑब्जर्व करने का बोलने का नहीं है हमारे को, पीपल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड पीपल टू पीपल। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। सो डिवाइसेस व्हिच पीपल यूज इन डोमेन अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, के पीपल जो है जो भी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में और रिलेटेड टू एक्टिविटी, वो सब डिवाइसेस जो है वो उसको हमको एज अ ऑब्जेक्ट लिख देना है। प्रीवियसली हमने बात की कि बीम प्रोजेक्टर की आइडिया कहाँ से आई कि हमने ऑब्जेक्ट में वो बल्ब भी लिखा। ठीक है, तो ये लिखते ही नहीं तो वो आपको आइडिया आता ही नहीं। ठीक है, तो जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट जो भी है आइदर वो रिलेटेड है प्रोजेक्ट का या नहीं, वो हमको सोचने का है नहीं, वो हमको सिंपली लिख देना है। तो वो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, डिवाइसेस जो पीपल यूज करते हैं एनवायरनमेंट इन एनवायरनमेंट रिलेटेड टू एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में कौन सा आएगा, सो एक्टिविटीज ऑल गोइंग ऑन डोमेन। सो जो भी एक्टिविटी चल रही है डोमेन में वो सब एक्टिविटी यहाँ पे आ जाएगी। ऑल गोइंग मीन्स फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, ओके, सो वो हमने हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं लिखा, एक्टिविटी है कि चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, सो हमने सोचा कि चलो वो लोग क्या काम आएगा, वो नहीं रखा। फिर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, सो 1 वीक तक बच्चे खेलने नहीं आए, आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या है, बच्चे खेलने आते हैं, वो कहाँ खेल रहे हैं, बिल्डिंग के पीछे, और देयर आर चांसेस कि बिल्डिंग में से कोई मटेरियल उन पे गिर भी सकता है, उनको लग भी सकता है, तो वो क्या है हमने ऑब्जर्वेशन में नहीं लिखा। ठीक है, अगर हम ऑब्जर्वेशन में लिखते तो क्या है हमें पता है कि बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं, तो हम उनको बोल सकते थे कि भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चलने वाला है तो आप यहाँ पे नहीं खेल सकते। ठीक है, तो हमको वो नहीं सोचना है कि एक्टिविटी हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड है या नहीं, वो बाद में सिंप्लीफाई हो ही जाएगा। सो जो भी एक्टिविटी डोमेन पे चल रही है वो सब एक्टिविटी यहाँ पे हमको लिखनी है। एक्टिविटी इज द मेन वन इन द कैनवास, सो एक्टिविटी अच्छे से ऑब्जर्व करनी है और उसको अच्छे से हमको लिखना है कैनवास में। ठीक है, एंड लास्ट वन इज यूजर। तो यूजर मीन्स व्हाट, के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की होगी उन लोगों को। ट्रैफिक पुलिस का कोई अलग रोल्स होगा, जो रोड कॉन्ट्रैक्टर है उसका कोई अलग रोल्स होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई अलग होगी। ठीक है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल है अलग डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अकॉर्डिंग टू दैट
यूजर जो भी होगा इनके रिलेटेड अकॉर्डिंग टू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको सबको एज अ यूजर कंसीडर करना है। आगे जाके सिंप्लीफाई होके जो काम में आएंगे वो रखेंगे, नहीं आएगा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। एज वेल एज कुछ नए होंगे जो हमको जरूरत होगी जो आगे के कैनवास में ऐड भी हो सकते हैं। तो ये है हमारा AEIOU कैनवास, ठीक है। अब हमें दूसरा क्या करना है, अगर आप 3 या 4 मेंबर जितने भी ग्रुप मेंबर हो सबको इंडिविजुअल लॉगबुक कैरी करनी है, सबको अपनी अलग अलग लॉगबुक बनानी है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल सोचोगे किसी ने वहाँ पे देखा कि भाई टैप वाटर इज रनिंग है, वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम द टैप, के नल में से पानी बह रहा है, ठीक है। सो कोई लिखेगा कि भाई ऊपर का जो मूविंग हेड है वो कमजोर है, कोई सोचेगा कि भाई जो पाइप है उसमें से लीकेज हो रहा है, कोई ऑब्जर्व करेगा वाइसर जो है नीचे वो उसमें से प्रॉब्लम है तो उसमें से टपक रहा है, ठीक है। सो अलग अलग पर्सन के ऑब्जर्वेशन अलग अलग होंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, डोमेन पे जाएंगे तब जितने भी ग्रुप मेंबर हो सबको अलग अलग जाने का है, साथ में जाने का नहीं है, एक ही जगह एक ही चीज़ नहीं देखनी। क्यों? सबकी मेंटालिटी अलग अलग होगी, कोई कुछ और ऑब्जर्व करेगा, कोई दूसरा और ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो सबके ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, डोमेन पे जाना है, अलग अलग बढ़ जाना है, फिर अपना जो ऑब्जर्वेशन है सब लिखो डोमेन पे, ठीक है। फिर सब मिलके उसको सिंप्लीफाई करो, जो कॉमन है वो लिखो, जो नया है वो लिखते जाओ, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा कि जो चीज़ एक पर्सन से ऑब्जर्व करने की रह गई होगी वो दूसरे ने कर भी लिया होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि लॉगबुक हमको इंडिविजुअल बनानी है। तो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट AEIO शीट का, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नया कैनवास लेंगे, ठीक है। थैंक यू।